एनईपी के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एनईपी अपन ने कंप्लीट पढ़ी है, और अब उसमें से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं कौन कौन से किस तरीके से बनेंगे, तो लगभग मैंने आपको कहा था कि अपन 100 से 150 के बीच में रखेंगे क्वेश्चंस की संख्या, लेकिन पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यदि आप 100-125 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो करें क्या शुरुआत? तैयार हो गई सभी? एक बार तैयार हो जाएं सभी, और एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, क्योंकि एनईपी आपने खूब पढ़ी है और खूब पढ़ा है मैंने आपको एनईपी। अब एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, आराम से सोच के समझ के आराम से आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने। अच्छा, दोनों तरीके से रखे हैं प्रश्न, हिंदी में भी रखा है और इंग्लिश में भी रखा है, दोनों ही लैंग्वेज में प्रश्न रखे हैं, क्योंकि प्रश्न आपके जब वहाँ पेपर आप देने जाएंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बार आराम से समझना भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का अर्थ क्या हो गया कि कौन सा कथन गलत है, एक बार ध्यान से पढ़ना भी, ठीक है। पहला देखो, यह नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई, इधर ही ध्यान देना भाई, 29 जुलाई 2020 को लागू की गई, सही है ये? ठीक है। इस नीति में 5+4+4+3 की संरचना की गई, नहीं है क्या? ठीक है, एक तो ये गलत बता रहे हैं। अच्छा, इसमें आप क्या बता रहे हैं? 5+3+4, ये फॉर्मूला अपनाया गया, ठीक है। अच्छा, ये किसकी जगह? तो इसकी जगह पहले क्या था? 10+2, और 10+2 की जगह अपनाया गया 5+3+3+4। पहचान गए आप इसको? अच्छा, उसके बाद देखो सी नंबर का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। ये जो मैंने बड़े बड़े वो लिखे हैं ना प्रश्न, तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से भी कोई प्रश्न बन सकता है, ये भी आप ध्यान रखना भी, ठीक है। आप ध्यान रखना, इसमें ये लिख देना आप, ये लाइन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। अब एक चीज ध्यान दे लेना भी, एनईपी मैंने आपको लगभग 5 क्लासों में पढ़ा है, एनईपी 5 क्लासों में, उसमें से वो नोट्स जो आपने बनाए हैं, अब जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो नोट्स आपके पास होने चाहिए, है ना, क्योंकि नोट्सों में आपको ऐड करते हुए चलना है। तो एक तो ये ऐड कर लेना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया? अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था, सही है क्या? अच्छा, ठीक है, पहला राज्य तो आपने बताया कौन सा था भी? कर्नाटक। अच्छा, दूसरा बताओ कौन सा है भी? मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा, और तीसरा राज्य कौन सा भी? उत्तराखंड, ठीक है। ये चीजें याद हो जाएंगी अब आराम से। ये कौन सा? 23 अगस्त 2020, 26 अगस्त 2021, 12 जुलाई 2022। आपको डेट भी याद है पूरी कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको याद करते हुए चलें। इसका मतलब बी गलत है आपका, ये आएगा उसमें कौन सा भी? 5+3+3+4। अच्छा, इसमें 5 में तो कहां से कहां तक एज ली है? 3 से 8 वर्ष तक। फिर यहां ली है कहां से? 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, और फिर यहां ली है 14 से और 18 वर्ष। और यहाँ बच्चे की कौन सी क्लास तक क्लियर हो जाएगी? 12वीं, क्योंकि पहले में तो अपन के 3 से 6 वर्ष तो क्या है? आंगनबाड़ी की शिक्षा है, और 6 से 8 फिर कक्षा 1 और कक्षा 2, यही बातें थी अपनी पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब इसका मतलब पहला प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर मालूम है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आएगा तो अपन सही कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर था 1, बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं, ये वो 3-4 भाग तो अपने शिक्षा में शामिल नहीं है, शिक्षा में पहला ही भाग शामिल है बस, 2-3-4 भाग हैं, लेकिन वो शिक्षा में शामिल नहीं है, उसमें स्कूली शिक्षा नहीं है, इसलिए इन्होंने 2-3-4 का कहीं वर्णन ही नहीं दिया है, केवल उसी का वर्णन दिया है ना, ठीक है। चलें आगे भी।
प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। दूसरा प्रश्न देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये आगे आपके आरटी का अर्थ क्या हुआ भाई? राइट टू एजुकेशन। क्या अर्थ हो जाता है भाई? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बारे में देखो क्या दिया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन इसमें से गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हाँ, थ्योरी वाला पोर्शन हो गया भी। और थ्योरी वाले पोर्शन में जो चीजें छूटी हुई है कुछ बीच बीच में, तो वो मैंने क्वेश्चंस में रख दी हैं ताकि आपको पूरी कंप्लीट हो जाए। डी गलत है क्या? ठीक है, अब देखो, मेरा बड़े प्रश्न रखने का एक ही उद्देश्य है कि इस ऑप्शन में से भी कोई प्रश्न बन सकता है, ये जरूर ध्यान रखना, इसलिए अपन ने बड़े रखे हैं प्रश्न। अच्छा, पहला देखो भाई, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, खूब प्रश्न आए हैं ये रीट वगैरह में, तो इस प्रश्न को बार बार पूछा है। तो बताओ, आरटी किस दिन लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। यह 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बिल्कुल, इसमें ध्यान रखना, सामान्य तो 6 से 14 वर्ष है, लेकिन इसमें जो दिव्यांग हैं वो कहां से कहां तक है? 6 से 18 वर्ष। दिव्यांग के लिए क्या है? 6 से 18 वर्ष है। ठीक, उसके बाद देखो, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें देखो, आपको पता हो तो प्राइवेट जो स्कूल हैं उसमें 25% तक जो सीटें वो आरक्षित रखी गई हैं। अगर एक क्लास में ये मानो कि 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आपको कैसे लेने पड़ेंगे? निःशुल्क पढ़ाने पड़ेंगे। ये प्राइवेट स्कूल में भी लागू रहेगी चीज। देखो देख क्या दिया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, इस अधिनियम के तहत छात्र व शिक्षक का अनुपात 20:1 रखा गया। ये गलत है। कितना रखा गया है? 30:1। बिल्कुल, ये अनुपात कितना रहेगा? 30:1। अब देखो, हाँ बिल्कुल, और पिछड़े वर्ग के लिए 25:1 है। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, आरटी की मैंने कितनी बातें बताई हैं? 4 बातें। पहला बताओ, आरटी कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया। ध्यान रखना, किस में लागू किया गया भाई? पूरे भारत में। इसका मतलब भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया इसको 1 अप्रैल 2010। और इसमें सामान्य तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे और पिछड़े वर्ग में 6 से 18 वर्ष के बच्चे कैसी शिक्षा लेंगे भाई? निःशुल्क। और निजी स्कूलों में 25% सीटें क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। ठीक है, और इस अधिनियम में कितना अनुपात रहेगा? 30:1। 30 छात्र पे क्या रहेगा भाई? 1 टीचर रहेगा। ये आपको याद करना है। अब ये चीजें आपकी कुछ छुट्टी हुई थी तो आपको नोट करते हुए चलना है नोट्सों में ना, क्योंकि ये चीजें मैंने चेक करने के बाद ये प्रश्न रखे, बड़े प्रश्न रखे अपन ने। हाँ, आरटी की यही 4 बातें जो मैंने इसी में लिख दी पूरी, इसके अलावा आरटी का कुछ है ही नहीं। 2009 में आया था ये अधिनियम। अधिनियम 2009 में आया, फिर इस पर पूरा क्या किया गया? रिसर्च किया गया भाई, अपनी अपनी सबने वो रखा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को तो लागू किया गया था, लेकिन नाम ये आ गया कब था? 2009 में। हाँ, इसलिए फिर वो 2020 में लागू की गई। भाई कंप्लीट रूप से क्या होती है? समिति बैठती है, फिर उसको लागू करते हैं। हाँ, 8 से 10 आवर्स का ही रहेगा भाई, ये इतने का ही रहेगा ठाकुर, क्योंकि 5 क्लासों के आसपास आपकी थ्योरी की रहती हैं और 3-4 क्लासें अपनी देखोगे तो क्वेश्चंस की रहती हैं। तो वही 8 घंटे के आसपास का अपना मामला रहता है। मैंने वही बताया था आपको, तो 8 घंटे का ही रहेगा मामला। 8 घंटे में एक पॉइंट ऐसा छूटेगा ही नहीं कि जो आपके पास नहीं हो ना। नोट करते रहना भी, कुछ चीजें आप नोट करते रहें, ये भी आपका थ्योरी का ही पार्ट है, तो इसको भी आप नोट करें, है ना। ठीक, अब तो चलें। अभी रविंद्र हो गया ना? ना, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला देखें प्रश्न। देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार जीडीपी का
कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की है। यहां ध्यान रखना, कितना जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड कितना खर्च करेगी एजुकेशन पे, बताओ 6%। पक्का याद है? ठीक है, तो बिल्कुल लिख देना कितना प्रतिशत करेगी, 6%। जो जीडीपी का हिस्सा उसका 6% नई शिक्षा में ये इन चीज को लागू करेंगे। तो आप कुछ चीजें क्या था, क्वेश्चंस भी चाहो तो आप नोट करते रहना इसको। ये लाइनें जो मैं पढ़ा रहा हूं सीधे सीधे रूप में लाइनों को नोट करते रहना, आप तो काम हो जाएगा आपका आराम से। हाँ ये रहा ना, गवर्नमेंट स्पेंड, जीडीपी होता है ग्रोथ जो रेट होती है, वो सकल घरेलू जो उत्पाद है, बिल्कुल वही है। ठीक है, बिल्कुल भाई, धन्यवाद भाई ठाकुर। बाकी टीचर सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलें भी आगे। ठीक है, एक एक चीज को नोट करते जाना, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप आराम से समझ के। मैं कह रहा हूं कोई भी प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करना है बस। आप देखो प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम को छात्र के विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया था। देखो भाई 4 स्टेप्स, भाई इसमें आ जाएगा आपके कौन से में आ जाएगा 4 स्टेज। ठीक है, चरणों में विभाजित किया गया। सही क्रम क्या है, 4 आपको याद आ रहे होंगे। हाँ इंग्लिश में देखो ना आराम से। ये आएगा। अच्छा इसका मतलब इंग्लिश में प्रश्न देता हूं, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, बिल्कुल ये आएगा, लेकिन ये पूरे अपन ने लिखे थे, शायद अपन ने दूसरी क्लास में ही लिखे थे। तो देखो सबसे पहले तो कौन सा, फाउंडेशनल स्टेज। अच्छा फाउंडेशनल स्टेज में बताओ एज कितनी ली भाई, 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष लिया था। अच्छा इस फाउंडेशनल स्टेज के भी अपन ने 2 भाग किए थे, एक तो 3 से 6 वर्ष, इसमें तो कौन सी शिक्षा होगी, आंगनबाड़ी। ठीक है, और एक अपन ने कहा कि 6 से 8, कक्षा 1 और कक्षा 2, ये बात हुई थी अपनी। अच्छा फिर उसके बाद बताओ कौन सी, प्री पेट्री, या इसको कहते हैं प्री। अच्छा इसमें बताओ कहां से कहां तक लिया, वर्ष बताओ, एज नहीं, 9 से नहीं, 8 से 11 वर्ष। अच्छा 8 से 11 वर्ष का समय लिया, बिल्कुल समझते हुए चलना। और इसमें यदि मैं क्लास की बात करूं तो कौन सी, 3, 4 और 5, बताओ यही बात ठीक नहीं थी। अच्छा इसके बाद कौन सा आता है, मिडिल स्टेज। अच्छा मिडिल स्टेज कहां से कहां तक, 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष ही था भाई, एक बार रिवीजन हो जाए आपका। और कक्षा देखोगे तो कहां से कहां तक, 6 से लेकर और 8। फिर सेकेंडरी स्टेज, अच्छा एज तो कहां से कहां तक भाई, 14 से और 18 वर्ष। ठीक है, और कक्षा कौन सी, 9 से लेकर और 12 वर्ष। बताओ यही बात थी कि नहीं थी। तो बताओ कौन कौन सा हुआ, सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज, प्री पेट्री, या इसको प्री स्टेज कह सकते हैं, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी। तो बताओ ये आ जाएगा आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्यम चरण और माध्यमिक चरण। माध्यमिक चरण को क्या कह दिया यहाँ बताओ भाई, सेकेंडरी स्टेज। कर सकते हो क्या आराम से, शायद अपनी पहली क्लास में अपन ने यही पढ़ा था, कर दोगे आराम से, अब तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखें प्रश्न, अगला देखें, आधारभूत चरण फाउंडेशनल स्टेज में विद्यार्थी की आयु सीमा क्या होगी, 3 से 8 वर्ष होगी पक्का। अच्छा 3 से 8 वर्ष होगी, इसके भी कितने भाग होंगे, 2, एक तो 3 से 6 वर्ष। अच्छा इसके भी 2, 3 से 6 वर्ष में तो एक ही होगा, कौन सा, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कह सकते हैं, बाल वाटिका कह सकता है। अच्छा इसके कौन सा, 6 से 8 वर्ष। और इसमें जो क्लास होंगी वो कौन सी होंगी, 1 और 2। अच्छा 8 से 11 को क्या कह दिया, मिडिल स्टेज। अच्छा 11 से 14 को क्या कह दिया भाई, नहीं नहीं नहीं, प्री स्टेज। और फिर इसको क्या कह दिया, मिडिल, और इसको क्या कह दिया, सेकेंडरी। यही तो बातें थी। इसमें फिर मैंने अभी आपको समझा ही दिया है, 11 से 14 वर्ष। और कौन कौन सी कक्षा भी भाई, क्लास देखोगे तो 3, 4 और 5, और यहाँ 6, 7 और 8, और यहाँ 9, 10, 11 और 12। बताओ यही बातें अपनी थी कि नहीं थी। ठीक है, अब कोई प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होगा, तो ए नंबर का सही हो जाएगा 3 से 8 वर्ष।
ठीक है, अगला देखें इसी क्रम में, अगला देखना भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, का नया नाम क्या रखा गया है बता। शिक्षा मंत्रालय पक्का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा है तो नाम क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय किसमें चेंज करके रखा गया है भाई, एनईपी 2020। एनईपी 2020 से पहले इसका जो नाम था वो क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसके तहत क्या रखा, पहले तो नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले जितने भी काम होते थे किसके अंडर में होते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब ये किसके अंडर में हो गए, शिक्षा मंत्रालय। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखें अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी प्रारंभिक 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा किस नाम से जानी जाएगी बताओ। जो 5 वर्ष की, हाँ इधर देख लो आराम से, फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ एजुकेशन, 5 वर्ष की एजुकेशन बताओ, फाउंडेशनल स्टेज पक्का, देख लो अभी तो, देख लो चेंज कर लो, नहीं करोगे क्या, राइट ऑप्शन क्या होगा अभी, फाउंडेशन। उसमें क्या दिया है देखो 5 वर्ष, और इसमें तो अपन ने कहा 3 से 8 वर्ष इसी में तो है। अब वो चाहे 4 वर्ष दे, चाहे 6 वर्ष दे, चाहे 5 वर्ष दे, तो बताओ एक की तो स्टेज होगी कौन सी, फाउंडेशनल, ठीक है। अच्छा मिडिल स्टेज में कहां से कहां तक, नहीं एज मिडिल की 11 से 14, और सेकेंडरी की 14 से 18, प्री की 8 से 11। अब तो रट गई एक एक चीजें, ठीक है। अब उसके बाद इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, बी नंबर। अगला देखें प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू होगा, कक्षा 6 से पक्का, देख लो चेंज कर लो, अभी तो आपके सामने है पूरा, कौशल विकास कक्षा 6 से। अच्छा कक्षा 6 से शुरू होगा ये, और देखो इसी में एक आपके कौन सा भी वैसायिक, इसी में तो वैसायिक शिक्षा भी तो इसी में शुरू होगी, और इसी से बच्चे का क्या शुरू हो जाएगा, कौशल विकास। अच्छा 6 से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कक्षा कौन सी रहेगी, 6, 7 और 8, इसी में तो 6, 7, 8, कौन से में 6, 7, 8 बताओ भी, मिडिल स्टेज में ही है, मिडिल स्टेज में। अच्छा एज कितनी रहेगी इसके लिए, इसकी एज कितनी रहेगी, 11 से लेकर और 14 वर्ष, बताओ यही बातें होंगी कि नहीं होंगी। अच्छा इसमें अब दोनों चीजें ध्यान रखने, एक तो किसका विकास होगा, कौशल विकास, और एक अपन ने कहा कौन सा, वैसा, ये पिछली बार ये प्रश्न आया ही था, वैसायिक शिक्षा कक्षा 6 से। अगला देखें भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे को न्यूनतम कितनी कक्षा तक उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। मातृभाषा क्या होगी भी उसकी, अपन कहीं जो मदर टंग होती है, मातृभाषा मदर टंग, बताओ भी किस भाषा कक्षा तक उसको अपनी मातृभाषा में, मदर टंग कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, कितनी कक्षा तक उसको पढ़ाना पड़ेगा, कक्षा 5 तक, देख लो चेंज कर लो पक्का, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, कक्षा 5, कक्षा 5 तक उसको किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, अपनी मातृभाषा में। अच्छा मातृभाषा भी कह सकता है, इसकी जगह वो क्या कह सकता है भाई, क्षेत्रीय भाषा भी कह सकता है, मातृभाषा कह सकता है या क्षेत्रीय भाषा कह सकता है। राइट ऑप्शन सी नंबर का होगा भाई, क्योंकि शिक्षा नीति में इसी पर तो जोर दिया गया है कि भाई मेन बात तो क्या है कि उस बच्चे को कम से कम कक्षा 5 तक अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि वो आया और आते उसको शुरू कर दिया इंग्लिश में, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 4, ठीक है, तो उसको किस में पढ़ाएं, 5वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं, बिल्कुल। रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहें, मदर टंग कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कौन सी कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक, ठीक है। अगला देखें, उसके बाद एनईपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एनईपी क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन से नंबर का सही होगा,
अब मेरे को आप इसके 2-3 प्रश्न बताओगे जल्दी जल्दी। इसके जो सबसे पहले जो रिपोर्ट तैयार की थी वो किसने तैयार की बताओ। फिर उनकी तो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद इसको तैयार किसने किया बताओ भी, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन ने। अच्छा, ये रिपोर्ट पेश कब की जल्दी बताओ। बिल्कुल, ये आपको याद होना चाहिए, 31 मई 2019, 2019 में पेश की थी। अच्छा, फिर इसको लागू कब किया गया, 29 जुलाई, 23 नहीं, 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। लेकिन के कस्तूरी रंगन ने रिपोर्ट कब पेश की थी, 31 मई 2019। अच्छा, एक ध्यान रखना भी, 2019 में पेश की थी। अच्छा, इसमें जो सदस्य थे उसमें एकमात्र महिला थी, नजमा अख्तर। याद है आपको बहुत अच्छे से, इसका मतलब ठीक पढ़ रहे हो भाई, आंसर आपकी तरफ से भी ठीक आ रहे हैं भाई। 31 मई, के कस्तूरी रंगन, बहुत बढ़िया भाई। ऑनलाइन वालों आंसर ठीक दे रहे हो, इसका मतलब बढ़िया पढ़ रहे हो। लेकिन अब यहाँ तो दे रहे हो, वहां जाके एक भी गलत नहीं हो जाना चाहिए, जरूर ध्यान रखना भाई, प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं खूब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी हाल ही में कब संशोधित किया गया था, कब संशोधित किया गया बताओ। 2020, 2020 आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो एक बार जल्दी जल्दी बता दो, यदि अपन कहीं पहली शिक्षा नीति तो बताओ कब आई थी। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति कब आई, 1986। वैसे देखो सिंपल सा है, ये याद कर लो, इस 8 को इधर कर दो, 6 को इधर कर दो ना, याद ऐसा तो कर लिया होगा आपने। खैर बहुत, मैं कह रहा हूं एक टीचर से एक विद्यार्थी, जो एक विद्यार्थी होता है एक टीचर से कई गुना आगे होता है। अच्छा, ऐसे भी याद कर लिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बहुत बढ़िया, सही है। तो पहले इंदिरा आई फिर राजीव गांधी आए। अच्छा, इस समय बताओ पीएम कौन थे भी, राजीव गांधी जी, इस समय यही थे। अच्छा, थर्ड नंबर की जो पॉलिसी आई होता हो कब आई, 2020। और इस समय कौन है भी, श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नॉलेज ठीक रखते हो। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम, क्योंकि पूरा नाम में तो आप याद, अब ऑनलाइन वाले भी बताओ भी, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। नहीं नहीं, पागल है क्या अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है, अब्दुल, ऑनलाइन वाले बताएंगे, बताओ भी, ध्यान रखना। अवुल पाकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, क्या है भी, बताना। अवुल पाकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है, क्या है बताओ भी। भाई ए से क्या बनेगा, अब्दुल पाकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक हो जाएगा याद अब तो। ठीक है, क्या है तो बताओ। अच्छे से पढ़ो, याद हो जाएगा। अच्छा, ये एनईपी कितने वर्ष बाद लागू हुई बताओ भी, 34 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, ये एक एक चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं सारी कंप्लीट रूप से। ठीक, आगे चलें, अगला प्रश्न देखें भी। भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी क्रम संख्या है, ये कौन सी एक क्रम से बताओ, ये क्रम से तीसरी तो है भाई, अपन ने अभी तो पढ़ा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, पहली कब, 1968। दूसरी बताओ, ठीक है, तीसरी बताओ 2020, किस दिन लागू हुई तीसरी, जल्दी जल्दी फास्ट। बिल्कुल, 29 जुलाई 2020। ठीक, रिपोर्ट पेश की थी उस दिन। अच्छा, उसके बाद बताओ, अब तक भारत में किन किन वर्षों में शिक्षा नीतियां लागू हुई है। ये तो अभी मैं यही यही तो बता रहा था, कब कब लागू हुई है बताओ। उपयुक्त सभी आएगा पक्का। ठीक है, जब 68 में लागू हुई तो पीएम कौन थे इस समय, इंदिरा। 2020 में नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, 86 में राजीव गांधी। रट गई अब तो पूर्ण रूप से ये, अब तो रट गई होगी। ठीक, अगला देखें, अगला देखें,
भारत में नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद लागू हुई है? कितने वर्षों बाद? 34। कैसे? क्योंकि सेकंड जो शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में। भाई सेकंड तो 1986 में लागू हुई थी ना, और उसके बाद अब जो तीसरी वो कब लागू हुई है? 2020। तो बताओ बीच में 34 वर्ष का गैप आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ध्यान रखना कितना, 34 ईयर्स। कर सकते हो आराम से। अगला देखें, एनईपी 2020 के अनुसार, इसको अपन ऐसे लिख देना क्या भाई, एनईपी, ठीक है, वैसायिक शिक्षा। ये तो मैंने वही प्रश्न रखा है जो पिछली बार आया है। ईएमआरएस का पिछला जो पेपर देखोगे तो उसमें सेम ये प्रश्न था, एनईपी 2020 के अनुसार। अब देखो सारे प्रश्न ऐसे ही थे, अपन ने तो फिर भी प्रश्नों की संख्या स्टार्टिंग में बड़ी रखी, आगे भी मैंने बड़े बड़े प्रश्न रखे, लेकिन उसमें देखो ऐसे ही प्रश्न आए थे सारे। कितने वर्ष बाद लागू हुई, किस जुलाई को लागू हुई, अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न थे सारी, ठीक है। और ये प्रश्न भी था। तो बताओ कहां से भी? कक्षा 6 से। और इसी में ध्यान रखना, एक कौन सी शिक्षा भी? कौशल विकास। तो इसी समय तो कौशल विकास शुरू हुआ, और इस शिक्षा में क्या हुआ था भाई, एक कहीं वैसायिक, ठीक है। और इसी समय तो अपन कहें कि बच्चा क्या करने लग जाता है अपनी, भाई सामाजिक चीजों को क्या करने लगता है, समझने लगता है। खेल की भावनाएं क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। ये सब मैंने नोट करवाया होगा आपको एक एक करके, ठीक है। अगला देखना भी इसी में, अगला देखें, एनईपी 2020 के तहत किस डिग्री कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? किसको भी? जब आप पेपर उठा के देखो तो पिछली बार ये प्रश्न था। अब मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न आते हैं, मेरे हिसाब से तो शायद, मेरे को नहीं लगता कि आपने जिसने पढ़ा वो एक भी गलत करके आएगा। 10 के 10 प्रश्न सही होने चाहिए। बताओ किसको समाप्त कर दिया? एम फिल को क्या कर दिया? समाप्त। अब इन्होंने कहा कि जो लास्ट में रखा है ना 4 का, भाई 3 साल तक तो बी होगी, 1 साल क्या होगी, बीएड होगी, वो डिग्री हो जाएगी। 4 वर्ष का लिया ना, अब इन्होंने कहा कि इसके बाद ही लागू हो जाएगी, बाकी एम फिल को अब लागू नहीं करे। ये एमए के बाद होती थी। किसके बाद होती थी? एमए के बाद एम फिल, ठीक है। ये मास्टर डिग्री होती थी, हाँ, मास्टर ऑफ फिलोसफी था ये, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन इसको समाप्त कर दिया कि एमए के बाद कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो इसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, एम फिल बिल्कुल भी, ठीक है। अगला देखें भी, एनईपी 2020 के अनुसार वैसायिक शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाई कि कितने वर्ष बाद डिप्लोमा प्राप्त किया जाएगा? ये बताओ आप। तो एनईपी 2020 के अनुसार वैसायिक क्षेत्र में वैसायिक शिक्षा कहां से शुरू हुई? कक्षा 6 से, ठीक। उसके बाद उसको कितने वर्ष बाद डिप्लोमा मिलेगा? देख लो आप, तो देखो इसमें, आप ही बताओ मेरे को। तो ये थोड़ा सोच पे आधारित प्रश्न, देख लो आप, तो देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन दिमाग लगाओगे तो सही हो जाएगा, दिमाग लगाओ सही हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बताओ भी क्या होगा राइट ऑप्शन? ससेज का 3 वर्ष आ रहा है, वह बहुत 3 वर्ष है। बी, बी बता रहे हैं सिर्फ 3 वर्ष होगा क्या? पक्का? ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तैयार हो 3 वर्ष के लिए? नहीं भाई, सीपी यादव 2 वर्ष पे भी जाना चाहेगा, ठीक है। ध्यान देना अब, अरे वैसायिक शिक्षा की शुरुआत कहां से होती है? क्लास से 6 से। बताओ 6 से शुरुआत होती है। अच्छा ये 6 कौन से उसमें जाता है बताओ भाई, किस में जाएगा? फाउंडेशन, प्री, या उसमें जाएगा मिडिल में? हाँ, मिडिल में जाएगा। भाई ये अपन ने कहा किस में जाएगा? मिडिल। मैंने कहा था ना थोड़ा दिमाग लगाओ। और मिडिल में एज कहां से कहां तक होगी? 8 से 11 वर्ष। अच्छा इसकी जो क्लास है वो कौन कौन सी बताओ? 6, 7 और 8। तो एक बात, 3 वर्ष बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप एक बात बार बार कह रहे हो कि वैसायिक शिक्षा कहां से शुरू होगी? 6 से। तो 6 के बाद उनका एक स्टेज बताओ 8 पे खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 8 पे खत्म होगा, तो बताओ 3 वर्ष बाद होगा कि नहीं होगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। बी, बी नहीं होगा, सी नंबर का होगा भाई, 3 वर्ष। क्योंकि इन्होंने 3-3 वर्ष का, 4-4 वर्ष का तो परफॉर्मा लिया है। हाँ बिल्कुल, 9वीं के बाद वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 9वीं के बाद फिर आपका ये भी तो चेंज हो रहा है। मिडिल के बाद कौन सा? सेकेंडरी आ रहा है ना, तो सेकेंडरी में तो आपको फिर क्या होगी? दूसरी शिक्षा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो कितने वर्ष का? 3 वर्ष।
अरे यही तो लिया है 5+3+4, तो बताओ यही है कि नहीं है? ठीक है, तो इसी पे लागू है। अगला देखें। ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार पीएचडी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता योग्यता क्या होगी? पहले पीएचडी किसके बाद करते थे भाई? वो एम फिल के बाद किया करते थे ज्यादा। अब किसके बाद हो जाएगा? अब उसको समाप्त किया तो कुछ ना कुछ लागू होगा। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। ना ना, सही बताओ। बिल्कुल। अब मैंने क्या कहा है, अभी तो अपनी बात हुई थी कि अभी केवल एम फिल की जगह ये लागू कर दिया। अब इसके बाद आप सीधा क्या कर सकते हैं? पीएचडी। क्योंकि पहले किस में जाते थे? एम फिल में जाते थे। एम फिल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो अब कौन सा हो जाएगा? 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कर सकते हो आराम से। अच्छा, इसके बाद आप देखें, अगला देखें। एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। इंग्लिश भाषा से। और कोई? ऑनलाइन वाले भी बताओ भी, एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? नहीं, एक ही बताओ। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू करोगे ना, तब ये शब्द आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहली क्लास में आ जाएगा ये शब्द। बताओ भी किस भाषा का है? ऑनलाइन वाले बताओ भी, आगे जब ही बढ़ेंगे जब आप इसका बता दोगे। ग्रीक आएगा ना पक्का? ठीक, और कोई? ऑनलाइन वालों के भी आंसर आने दो। सूरज, सतीश भाई, ऑनलाइन वाले तो सब बता रहे हैं लैटिन भाषा, और तुम बता रहे हो ग्रीक भाषा भी बता रहे हो, लैटिन भी बता रहे हो। ठीक, ठीक है, आप समझ लेना और इसको पूरा समझ लेना एक बार। ये ध्यान रखना किस भाषा का शब्द है? लैटिन। और एक से नहीं बना, ये ध्यान रखना 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब इसको समझ लेना भाई। एक तो एड्यूकेयर, किससे भाई? एड्यूकेयर। और दूसरा शब्द क्या आता है? एडुसेयर। देखो ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्या है? एडुकेयर, ये एडुशेयर। केवल ए और ई का ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? एडुकेयर। इसको क्या बोलेंगे? एडुशेयर। इन दोनों शब्दों से मिलके बताओ क्या बन गया? एजुकेशन। और इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण। क्या होता है बताना? पालन पोषण। तो बताओ, एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? लैटिन। लैटिन भाषा के कितने शब्दों से? 2 से। कौन कौन सा? एडुकेयर और एडुशेयर। इनका अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना। ये लिख लेना आप एक बार, नहीं लिखा तो लिख लेना। किस भाषा का शब्द है? लैटिन। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एडुकेयर और एडुशेयर। ये रजिस्टर साथ ही रखना भी आप, है ना, नोट करते हुए चलना चीजों को। और जब आपके ये मैंने कहा कि 100 से 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो जितनी भी आपकी बिखरी हुई जानकारियां थी या कोई अलग से कोई छोटी मोटी जानकारी थी, तो कंप्लीट इसी में आ रही है ना। अब आपके पास अलग से जो भी जानकारी है वो जरूर लिखें। अगला देखें भी। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? बताओ। 30:1। पक्का सही बताओ। यही होगा, देख लो एक बार और चेक कर लो आराम से। 30:1 ही होगा क्या? हाँ रविंद्र बता। ठीक, अब ये जब दे रखा है तो सामान्य के हिसाब से ही माना जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो 30:1 है। इसकी जगह यदि क्या दे रखा हो? पिछड़ा या फिर क्या? विशेष वर्ग। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? 25:1। बताओ यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सही हो जाएगा प्रश्न आराम से। ठीक, अगला देखें। इसी में देखना भाई, एनईपी 2020 के अनुसार एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए स्थापित किया जाएगा? एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी एक केंद्र स्थापित होगा जहां क्या किया जाएगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन का समझे क्या? ठीक है, शिक्षक, छात्र, अभिभावक या उपयुक्त सभी? सही बताओ। हैं? सही है पक्का? भाई देखो, मूल्यांकन जब होगा तो क्या होगी? उसकी पूरी जांच होगी। और जांच में देखो एक शिक्षक भी रहेगा, छात्र भी रहेगा, और छात्र का क्या होगा? अभिभावक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखो पहले नहीं होता था, लेकिन अब आप घर में देखो, अपने जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वो हर महीना पीटीएम बुलाते हैं। नहीं जाते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग? तो हर महीना आपको सुनने को मिल जाता है कि आज क्या है बच्चे की,
पीटी है, आज क्या जाएंगे भाई, वहां जाना पड़ेगा, फिर वो मम्मी पापा जाते हैं, फिर उसकी सारी चीजें क्या करते हैं, बताते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो पीटीएम में देखो सभी शामिल होते हैं, वहां शिक्षक भी बैठा होता है, बच्चे को साथ लेके ही जाते हैं, फिर जो जो बच्चा क्लास में करता है वो सारी चीजें क्या करते हैं, बच्चा उसको बताते हैं कि ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। और बच्चे की बढ़ाई तो बहुत कम ही आती है, शरारत तो उसकी बहुत सारी लिखी हुई आती है कि ये करता है, ये वो करता है। तो वो सब क्या है कि एक मूल्यांकन एक केंद्र बनाया जाए और उसमें फिर अपन कहीं सारा क्या हो, डिस्कस हो। ठीक है, अगला देखें इसी क्रम में। एनईपी 2020 के तहत छात्र मूल्यांकन के लिए बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या होगा, बताओ बताओ क्या नाम होगा अभी छात्र, ये अपनी चर्चा हुई होगी परख पे, हुई थी क्या? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, परख। अच्छा ये तो परख हो जाएगा, लेकिन देखो समझना, ये जो दीक्षा है, ये दीक्षा ध्यान रखना किसके लिए भी, शिक्षक का कौशल विकास, ये आप ऐड कर सकते हैं, शिक्षक का कौशल विकास। अच्छा शिक्षक के कौशल विकास के लिए कौन सा हो जाएगा, दीक्षा। दीक्षा में क्या है, शिक्षक का कौशल विकास। और इसमें ध्यान रखना केंद्र मूल्यांकन में ये कौन सा हो जाएगा, परख। एक परख का मैंने पूरा ही बताया होगा, परख क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। बहुत बढ़िया, शानदार, इसका मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल तैयारी अच्छी चलने दो ना। शिक्षक का कौशल विकास। अच्छा शिक्षक का कौशल विकास दे दे तो हम क्या कर देंगे, दीक्षा। ठीक है, चलूं आगे, अगला देख, इसी में ध्यान देना। एनईपी 2020 के तहत परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र में पी का अर्थ क्या है, ये शायद यहां आ भी रहा होगा आपका, नेशनल सेंटर ऑफ अंडर एनईपी डज लेटर पी, पी का अर्थ क्या है बताओ, ए आएगा, परफॉर्मेंस आएगा क्या? अच्छा इसका पूरा नाम अभी बता रही थी, क्या होगा? हम्म, नहीं ये रहा ना, हिस्टोरिकल, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस का अर्थ क्या होता है, प्रदर्शन करना कोई चीज का। अपन प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अपन नहीं कहते कि अपनी क्या दिखा, परफॉर्मेंस दिखा, तो अपना क्या दिखाएगा, प्रदर्शन दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें ये हो जाएगा, अगला देखें, दीक्षा। अच्छा आ ही गया क्या, दीक्षा पोर्टल किस उद्देश्य से संबंधित बताओ, देश भर में शिक्षकों का कौशल विकास, ये अभी आ ही गया था ना। अच्छा नहीं आता तो अपन नहीं बता पाते, कर लेते पक्का, ठीक है। तो अब तो कोई बात नहीं, अब तो कर ही लेते बिल्कुल, अब तो मैं भी मान रहा हूँ आप कर ही लेते बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो इस दीक्षा में लिखना देश भर में शिक्षकों का कौशल विकास, ये दीक्षा का हो गया भाई। तो कौन सा हो गया, बी नंबर का, ठीक है। इनको ऐड करते हुए चलना भाई, ये दीक्षा को भी ऐड कर देना, ठीक है। अगला देखें इसी क्रम में, अगला प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है भाई। एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है, इसमें एक ही सही है भाई, बाकी गलत है, आराम से बताएं भाई। हाँ, इधर देख लो, आप इंग्लिश देख लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इंग्लिश देख लें। बताओ, आप तो आराम से सोच के बताएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम्म, आराम से देखो। बी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने कहा कि 90% प्रश्न तो इसी सोच पे आधारित आएंगे। अब आप सोच रहे हो, सोच सोच सीख रहे हो कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। अब उसमें कुछ शब्द हो सकता है, कुछ शब्द नहीं हो सकता है। अब देखो पहला समझना,
स्कूलों के छात्रों को अंग्रेजी को पहली भाषा के रूप में सिखाना नहीं, ये तो इस पर ध्यान, इस तो क्षेत्रीय भाषा पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अच्छा, मातृभाषा में सीखना बिल्कुल सही है, ठीक है। शैक्षणिक और संज्ञात्मक विकास के लिए लाभदायक होता है, बिल्कुल सही है भाई। मातृभाषा में जब बच्चा सीखेगा तो ही तो आगे विकास करेगा। अपन नहीं, मैं नहीं कहा ना कि अपन कोई भी उसको भाषा सिखा रहे हैं, अपन उसको क्या करवा रहे, रटवा रहे हैं, लेकिन उसको याद नहीं उसका अर्थ क्या होगा। इसका मतलब मातृभाषा में सीखेगा तो उस चीज का उसको अर्थ पता हो जाएगा। जैसे अपन के अलग अलग भाषा है, कहीं तो क्या कहते हैं भी, कहाँ जा रहा है, कई अलग अलग है। हरियाणा में कहते हैं कित जा रहा है, हमें हमारी साइड में कहते हैं कि कड़े जा रहा है, ठीक है, कठे जा रहा है। हाँ, अब जैसे अपन कहीं की कोई चीज को अपन कहें कि मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ, हिंदी तो क्या हो गया कि मैं ये चीज जानता हूँ, ठीक है। अब हमारी साइड में तो ये कहते हैं कि हाँ जानता हूं मैं, ठीक है। लेकिन नागौर साइड में कि मेरे को ठा है मैंने ठा है, ठाए का मतलब मैं जानता हूँ। अब यदि नागौर के बच्चे को मैं कहूं कि इस भाषा में उसको सिखाओ कि मेरे को ठाए, तो क्या कहेगा, हाँ ठाए मेरे को, मतलब उसको उस चीज को पता है कि मुझे पता है। लेकिन अब यदि अपन और ही कुछ उसको भाषा बताएं तो नहीं समझेगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा में बच्चे को क्या दें, शिक्षा दें, ताकि बच्चा जल्दी उन चीजों को सीख सके, ठीक है। फिर बहुभाषा छात्रों को संचार का लाभ प्रदान नहीं करता है। द्विभाषी प्रणाली में तो सिखाना है, ये बहुभाषा तो बाद की बातें हैं ना भाई। बहुभाषा में तो आप पहली शिक्षा दे ही नहीं सकते बच्चे को। बहुभाषा तो है कि जब बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा को सीखेगा उसके बाद की बातें। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, बी। बी सही हो जाएगा, आपका सही आंसर था। सी लग रहा है ना भाई, बी होगा ना, ठीक। अगला देखें, अगला देखें। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या हो गया अभी, इवैल्यूएशन के मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ भी। ये बताओ आप तो कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं इसके, बताओ। बताओ कौन सा सही होगा। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, हाँ आराम से देखो, आराम। ऑप्शन डी आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यही आएगा क्या, ठीक है आपके हिसाब से। नहीं, इसने प्रश्न क्या दिया, मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हैं इसमें से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रही है राधिका, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रही है। आराम से सोचो, मैं कह रहा हूं विकास, और ये तो होगा बच्चे का विकास करना तो मुख्य उद्देश्य है। कौन सा, बी ऑप्शन, एक तीन और चार, दूसरा गलत है इसमें। हाँ भी रविंदर, हाँ ये लो ना, देखो ना, मैं कह रहा हूं आराम से देखो, आराम से देखो। नहीं अब देखो, मैं जब बोलूंगा ना, जब आप ये कहोगे कि हाँ बी होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि दूसरा सही नहीं है इसमें से, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा बी सही है, एक तीन और चार, दूसरा आप कह रहे हो कि सही नहीं है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है दूसरा, उसका रीजन बताओ मेरे को। दूसरा, हम्म, नहीं नहीं, इसके लिए प्रेरित तो करते ही है ना सब कि आप एग्जाम दो एग्जाम दो, प्रेरित तो सभी करते हैं। नहीं, ये रीजन नहीं है इसका, इस पॉइंट का ये रीजन नहीं है। देखो, अब मैं कह रहा हूं ना कि जब डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, वो परीक्षा देने तो जा रहा है, अपन क्या करें, अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसको नेगेटिव नहीं करना, उसको पॉजिटिव। देखो हतोत्साहित,
डिस्करेज, क्या करना? अरे किसी को आप डिस्करेज थोड़ी कर सकते हो। देखो कोई भी गांव से, मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं एग्जांपल दूं, कोई भी, देखो मैं कह रहा हूँ जैसे कोई शहर नया आता है बच्चा, अच्छा नया आता है तो वो कहाँ जाता है? कोचिंग जाता है। अब कोचिंग में जाता है तो वो तो नया है, लेकिन कोचिंग में एक विद्यार्थी उसको मिल गया, अब वो उसको पूछ रहा है क्या करेगा? वो कहेगा कि मैं कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने आया हूँ। फिर वो क्या कहेगा? 4 साल तो मेरे को हो गई, 4 बार तो कोचिंग मैंने कर ली। इसका मतलब उसको क्या कर रहा है? डीमोटिवेट कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है। तो आप किसी को डिस्करेज नहीं। अब बताओ ये शब्द आप हतोत्साही कोई प्रोत्साहित पढ़ रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूं ना, इसको आप प्रोत्साहित पढ़ रहे होंगे पक्का, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। लेकिन आप इंग्लिश में तो समझ सकते थे डिस्करेज करना। नहीं, आंसर आपका सही है, आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस हतोत्साहित शब्द को बाद में समझाते हैं रविंद्र, लेकिन जब समझा जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा विकास और ये तो सारे हैं ठीक है। हतोत्साहित आप किसी को नहीं कर सकते, आप उसको क्या करेंगे? उत्साहित करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। डीमोटिवेट आप उसको नहीं कर सकते। ठीक, अब तो आ गया समझ में कि क्या था। ठीक है, अगला देखिए। उसके बाद एनईपी 2020 से किसको बढ़ावा देता है बताओ? एक भाषिता, बहुभाषिता, पाठ्यक्रम का मानवीकरण, मूल्यांकन का मानवीकरण। बताओ, अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के बताओ, जल्दबाजी कोई है नहीं, आराम से बताएं। पाठ्यक्रम का मानवीकरण करना, ठीक है। ठीक, और बताओ भी, ऑनलाइन वाले भी बताओ भी क्या होगा, किसको बढ़ावा देगा? बी, बी आ रहा है बे इनका तो, बहुभाषिता। वह बहु तो बी बता रहे हैं, बहुभाषिता। और बताओ भी, सभी बताओ। अरे बहुत सारे लाई वो, आप सब बताओ क्या होगा। सरोज सी बता रही हैं, डी भी बता रहे हैं। अरे एक दो तो छोड़ दो, सारे के सारे ऑप्शन पे आ गए। आप ध्यान देना भी, एक भाषिता तो इनका है ही नहीं, ठीक है। द्विभाषिता है, लेकिन द्विभाषिता से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो सही आपका। अरे मेन तो देखो, जब मैंने पढ़ाया तो पाठ्यक्रम ही पाठ्यक्रम आया हर चीज में, कि सबसे पहले किस पे फोकस किया जाए? सलेबस पे फोकस किया जाए। अब उस सलेबस को इन्होंने 4 भागों में बांटा, उस सलेबस को तो 4 भागों में बांटा है, कौन कौन सा? फाउंडेशनल स्टेज हो गया, प्री स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज हो गया। तो ये सब पाठ्यक्रम का ही तो क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो बताओ सी नंबर हो जाएगा इसका, ये मुख्य है भी, सी नंबर राइट ऑप्शन होगा भी। ठीक है, अगला देखें भी। अगला है एनईपी 2020 में कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है? कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया इसमें से? मतलब कौन सा परिवर्तन मुख्य रूप से लाया गया, लागू किया गया है? एक तरीके से क्या किया गया भी, लागू किया गया। समझ गए अब तो, लागू किया, उसको लेके आए, उसको मेन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, उसको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है? ए, लचीलापन आ गया। लचीलापन आया था कि अपन ने पढ़ाया जब कहीं, आया था। ठीक है, रट के समझने की, और एनईपी बिल्कुल इसको तो मना करती है, रटना नहीं है। क्या करना है? एग्जाम्पल से, डायग्राम से समझना है, ठीक है। रटकर मूल्यांकन गलत है। बहुभाषिता की एक रूपता नहीं, एक रूपता से बहुभाषिता की ओर जाता है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें देखो लचीलापन वैसे आ ही गया ना, वैसे पकड़ ही गए थे तुम सीधा ही, लचीलापन ए होगा राइट ऑप्शन। अच्छा, अब की बार तो ऑनलाइन वालों ने सबने यही बताया, क्या बात है? राधिका की टक्कर ले रहे हैं। एक गलत हुआ है अब तक पक्का, रविंदर? वो अतो उत्साहित प्रोत्साहित वही था क्या? नहीं वो तो सही था तुम्हारा। अच्छा लैटिन भाषा वाला, लेकिन सबसे इजी भी वही था। हम्म, ठीक है, अगला देखना भाई। एनईपी 2020 में MERU शब्द का पूर्ण रूप क्या है भाई? ये आपके सामने रहा पूरा, अब बताओ भाई। MERU, बताओ भाई, बताओ आप तो बताओ।
नहीं नहीं, आराम से बताओ, गलती नहीं, सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, सुंदर सारे ही लग रहे हैं, बताओ आप। हाँ, क्या बताएगा रविंद्र, बता। ए, हाँ, बी, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी बताओ भी, जल्दी जल्दी बताओ। MERU का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। अच्छा, ये तो सी तक भी पहुंच गए भाई, बहुत बढ़िया है, हैं? पुनः निर्माण विश्वविद्यालय, नहीं नहीं, ए और बी में से ही होगा, ये कंफर्म है। ये मैं आपको इतना बता रहा हूं, ए या बी में से ही होगा। अब बता दे क्या होगा। ये तो काट दो दोनों, ये लो, मैंने काट ही दी, ये लो। आप बताओ, दो ही बच्चे हैं। बताओ जल्दी जल्दी। बी लग रहा है, ए लग रहा है, और बताओ भी। CP यादव अब बता रहे हैं कि ए होगा, और बताओ, आराम से सोचो समझो, लेकिन गलत मत करो, चाहे टाइम ले लो 1 मिनट का, कोई बात नहीं। बहु विषय तो ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अनुसंधान विश्वविद्यालय, अच्छा बहु विषयक बहुभाषी, बताओ भी क्या होगा। अब दो में अंतर है, बहु विषय शिक्षा या बहुभाषी शिक्षा। ठीक है, लक्ष्मी ए, सूरज बी, अरे क्या बात है, और बी पे अटके पड़े हो, क्या बात है भाई, करो करो, कोशिश करो। बहुविषयक शिक्षा होती है, क्योंकि उसके बाद वो अनेक विषय की शिक्षा लेता है, तो क्या हो जाएगा भाई, ए, ए हो जाएगा। बहुभाषी नहीं, बहुविषयक, तो क्या हो जाएगा, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। बिल्कुल, वो कोई से भी सब्जेक्ट ले सकता है। अब यहाँ भाषा का रोल नहीं है, तो विषय का रोल होता है, तो इसका बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। ये नोट कर लेना भी आप, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ए आएगा भैया ना, बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि इस स्तर पर जाके बच्चा अपने अलग अलग सब्जेक्ट चूज करता है। ठीक है, चलें आगे भी, अगला देख, लास्ट प्रश्न है आज का, आपने बोला और लास्ट ही कर दिया, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है, आप बताओ, परख का उद्देश्य क्या है, ये बताएं आप। परख परख खूब याद है ना आपको, बताओ इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सिंपल है, लास्ट प्रश्न है, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, लास्ट प्रश्न है। हाँ, PDF आपको ऐप में ही मिल जाएगी भाई, इसकी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी भाई, सरोज बिल्कुल मिल जाएगी ऐप में आपको, है ना। सी होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बता दो, वैसे भी लास्ट प्रश्न है, बाकी के प्रश्नों की चर्चा वैसे भी अपन कल करेंगे, लास्ट ही प्रश्न है, बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, एक तो देखो, प्रश्न बनाना आयोजित करना इसका कोई काम नहीं है, बोर्ड परीक्षा किसको कोई काम नहीं, देखो एक तो मूल्यांकन, जब अपन परख पढ़ते तो मूल्यांकन वैसे ही शब्द आता है, नियम और दिशा निर्देश स्थापित करना, सी नंबर का ही होगा। UGC के लिए प्रश्न क्यों बनाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। वैसे भी शायद मैंने आपको जब पढ़ाया तो उसमें लिखवाया था, मूल्यांकन के लिए मानक नियम और दिशा निर्देशन स्थापित करना, तो ये प्रश्न अपने कितने थे भाई, 30, 31, 32 जो भी थे, हैं, बहुत बढ़िया भाई, इसलिए आपको टेक्निकल कहते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना इतना करके भी अपन पढ़ेंगे, तो लगभग अपन 100 के आसपास, हाँ 100% सी है भाई, बिल्कुल 100% के 1000 लिखोगे तो भी सी है। ठीक है, अब एक बार काउंट करो भी, कितने गलत किए आज में आपने, 2 गलत कर दिए। अच्छा, वो आपने बी बताया था, उसने ये बताया था, आपके 2 गलत हुए हैं, रविंदर के एक ही गलत हुआ है, देख लो। अच्छा, गलत तो गलत भाई, गलत बताया तो मेरे को ध्यान नहीं। ऑनलाइन वाले भी भाई अपने अपने एक बार काउंट करके बताओ, कितने सही किए आपने, गलत एक भी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। बाकी की चर्चा कल कर लें फिर अपन, बाकी की चर्चा अपन कल कर लेते हैं भाई। ऑनलाइन वालों के भाई, सूरज के तो 2 गलत हुए हैं, CP यादव ने 3 गलत कर दी, रविंदर के 2 ही तो गलत है भाई, वैसे हिसाब से तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका ना।
कल ध्यान रखना, कल एक भी गलत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, कल एक भी गलत नहीं करेंगे आप, सारे सही करेंगे ना। बाकी चर्चा कल करते हैं ना।